जनाब साजिद साहब को दावत दूंगा कि डाइस पर तशरीफ पाए और तकरीर पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफि व तन्हौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व इज़न क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। उनके द्वारे सबा हमरा ले जा सलाम अस्सलाम 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 अलैहि सलाम। चंदन रहता झील किनारे याद जो उनकी आई, चंदन रहता झील किनारे याद जो उनकी आई। मूंद गए हैं नैना खुद से, मूंद गए हैं नैना खुद से, हरियाली लहराई उनके द्वारे सबा हमरा ले जा सलाम अस्सलाम 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 अलैहि सलाम। बालू रेता धूल उड़ाए चला है ये दीवाना, बालू रेता धूल उड़ाए चला है ये दीवाना। रोने लगे जब दोहरे तोहरे, रोने लगे जब दोहरे तोहरे, तुम उनको बहलाना उनके द्वारे सबा हमरा ले जा सलाम अस्सलाम 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 अलैहि सलाम। तोहरी खातिर बना भिखारी फिरता है बेचारा, डगर डगर पर घूम रहा है, डगर डगर पर घूम रहा है। उल्फत का ये मारा उनके द्वारे सबा हमरा ले जा सलाम अस्सलाम 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 अलैहि सलाम। थाम के उनकी सुनहरी जाली रो रो कर बतलाना, थाम के उनकी सुनहरी जाली रो रो कर बतलाना। थका पड़ा है रास्ते में साजिद, थका पड़ा है रास्ते में साजिद, जल्द उन्हें बुलवाना उनके द्वारे
सबा हमरा ले जा सलाम, अस्सलाम 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 अलैहि सलाम। दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज बच्चों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बे इंतहा एहसान व करम है और उसकी बंदा नवाजी है कि अल्लाह ताला ने आज हम सब को दीन के खातिर इस जगह जमा होने की तौफीक अता फरमाया। दोस्तों, बुजुर्गों, इससे पहले 2-4 साल पहले की आप जो है जायजा लीजिए कि यहाँ पर गाना बजाना होता था। बच्चे जो है जोर से गाना गाते थे, डांस करते थे, बॉक्स लगाकर गाना बजाते थे। न जाने जो है खुराफात, बहुत सारी खुराफात यहाँ हुआ करती थी, लेकिन अल्लाह ने उन नौजवानों को हिदायत दिया। अल्लाह ने उनके दिल में ये बात डाला कि ये जो रमजानुल मुबारक का महीना, ये इतनी बड़ी बाबरकत वाला महीना अभी अभी हमारे नजरों के सामने से गुजरा और हमने रोजा रखा, हमने तरावी की नमाज पढ़ी, हमने जो है बाजमात फर्ज नमाज अदा किया। सारे के सारे नौजवान जो है मस्जिदों में जाकर बाजमात नमाज अदा किए, कुरान की तिलावत किए, तरावी में कुरान सुने, नमाज फर्ज अदा किया और फौरन रमजान जाने के साथ जो है यहाँ बॉक्स लगाकर जो है गाना और बजाना शुरू कर दिया। गाना और बजाना शुरू कर दिया। उन मुरब्बी हजरात को भी जो है अल्लाह उनकी उम्र में, हयात में, सेहत में बहुत बहुत बरकत अता फरमाए, जिन्होंने ये मशवरा दिया नौजवानों से कि गाना मत बजाओ, अगर हो सकता है तो यहाँ दीन की मजलिस कायम करो, यहाँ उलमा इकराम को बुलाओ, दीन की बात वो बयान करेंगे, दीन की बात वो कहेंगे और नौजवान सामने बैठेंगे, दीन की बात सुनेंगे। न जाने किसकी जबान की बात किसकी दिल पर असर आ जाए, किसकी जबान की बात, निकली हुई बात किसके दिल पर असर ले ले और वो जो है अपने दिल ही दिल पर गुनाह से शर्मिंदा हो जाए, गुनाह से तौबा कर ले, अल्लाह माफ कर देगा। दोस्तों, आपको मालूम है कि मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक बार बारिश होना बंद हो गया, बारिश का होना बंद हो गया तो मूसा अलैहिस्सलाम जो है अपने कौम को लेकर मैदान में आ गए और अल्लाह से फरियादें करने लगे कि अल्लाह बारिश नहीं बरस रही है, बारिश नहीं बरस रही है, लोग बेचैन हैं, लोग परेशान की हालत में हैं, जमीन फटे जा रही है। दोस्तों, बुजुर्गों, जब अल्लाह के सामने मूसा अलैहिस्सलाम ने फरियादें रखी तो अल्लाह की तरफ से आवाज आया कि मूसा, तुम्हारे मजलिस में, तुम्हारे दरमियान में एक आदमी ऐसा है जो गुनाहगार है, उसी की जो है नहूसत से तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होती है, अगर उसको मजलिस से निकाल दिया जाए तो बारिश बरसेगी, बारिश बरसेगी। बस मूसा अलैहिस्सलाम जो है अपने कौम की तरफ मुखातिब हुए और कहने लगे कि भाई, इसके अंदर एक ऐसा शख्स है जो अल्लाह का बागी बंदा है, जो गुनाहगार बंदा है, जो नाफरमान बंदा है, अल्लाह उसकी नहूसत से बारिश को रोक रखा है, वो मजलिस से बाहर निकल जाए। कहाँ निकल जाए? वो मजलिस से बाहर निकल जाए, फिर बारिश बरसेगी। दोस्तों, बुजुर्गों, इतना कहना था, जो गुनाहगार था, जो खताकार था, जो अल्लाह का बागी बंदा था, वो सोचने लगा अगर मैं मजलिस से बाहर गया तो शर्मिंदा हो जाऊंगा, लोगों के सामने जलील व रुस्वा हो जाऊंगा। इसलिए उसने अपने दिल में कहा कि या अल्लाह, मैं तौबा करता हूँ, जो गुनाह मैं करता हूँ या जो गुनाह मैं अब तक कर रहा हूँ, उस गुनाह से मैं सच्ची तौबा करता हूँ, मैं अब के बार गुनाह नहीं करूंगा, अब की बार गुनाह नहीं करूंगा। बस दिल ही दिल में तौबा किया और बारिश बरसने लगा, बारिश बरसने लगा। और झमझम जब बारिश बरसने लगा तो मूसा अलैहिस्सलाम जो है अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हो गए, हम तक मुतवज्जा हुए और कहने लगे कि अल्लाह, तूने कहा था कि इस मजलिस के अंदर वो गुनाहगार है, वो ना निकले तो बारिश नहीं होगी, अब तक तो किसी ने नहीं निकला और आपने बारिश बरसा दिया, आपने
बारिश बरसा दिया। तो अल्लाह ने कहा कि मेरा बंदा दिल ही दिल में मुझे याद किया और फरियाद किया और अपने गुनाह पर शर्मिंदा हुआ और तौबा इस्तिग़फ़ार किया और मैंने उसकी गुनाह को माफ कर दिया और बारिश बरसा दिया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि अल्लाह वो कौन बंदा है मुझे बता दे, वो कौन बंदा है मुझे बता दे। तो अल्लाह ने कहा ए मूसा, जब वो गुनाहगार था मैंने उसके पर्दा फांसी नहीं की, मैंने उसका राज को फांस नहीं किया, और जब वह माफी तलाफी कर लिया है मैं कैसे उसके राज को फांस कर सकता हूँ। वो रहमान है, वो रहीम है, वो करीम है, वो करम करने वाला है, वो बंदे के गुनाह को माफ करने के लिए बहाना ढूंढता है। छोटी छोटी नेकी पर अल्लाह माफ करता है, कहता है कि छोटी छोटी नेकियों को, छोटी छोटी नेकियों को ये अकी हल्का न जान, छोटी छोटी नेकियों को ये अकी हल्का न जान। रब को बख्शिश के लिए सिर्फ एक बहाना चाहिए। अल्लाह सिर्फ बहाना ढूंढता है माफी के लिए। क्या बैद है कि जो नौजवान आज गाना बजाना रोक कर कुरान की तिलावत जो है हमदो सना और अल्लाह के जो है अल्लाह के तारीफें बयान करने के लिए उलमा इकराम को यहाँ बुलाए, वो अल्लाह की हमदो सना कर रहे हैं, लोग बैठकर सुन रहे हैं। जिन्होंने मशवरा दिया, जिन्होंने मशवरे में जो है अपने आप को शामिल किया, वो सारे के सारे के गुनाह को अल्लाह माफ कर देगा, सारे के सारे गुनाह को अल्लाह माफ कर देगा। और खास करके आपको तो मालूम है कि जो है दुनियादार जवान को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। क्या करते हैं? जवान आदमी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। अगर कहीं नौकरी के लिए जाए तो जवान खोजता है, अगर कहीं कंपनी पर जाए तो जवान खोजता है, अगर कहीं शादी के पैगाम के लिए जाए तो जवान खोजता है। सारे के सारे आदमी जवान ही को खोजते हैं, सारे के सारे आदमी जवान ही को खोजते हैं। और अल्लाह ताला कहता है कि जवानी मैंने दी है, जवानी मैंने दी है, और जवानी मैं जब तुम्हें दिया हूं तो मुझे सबसे ज्यादा जवान पसंद है। क्या है? कर खुदा की इबादत, कर खुदा की इबादत जवानी में तू, कर खुदा की इबादत जवानी में तू, कल बुढ़ापा तेरे सर पे आ जाएगा। कर खुदा की इबादत जवानी में तू, कल बुढ़ापा तेरे सर पे आ जाएगा। ताकते दस्त पा, ताकते दस्त पा खत्म हो जाएगा, फिर इबादत का कोई भरोसा नहीं। फिक्र उकबा की कर, फिक्र उकबा की कर, आज ही बेखबर, कल न कल, कल के कल का भरोसा नहीं। कल न आई कभी, कल न आई कभी और न आएगा कल, कल तो क्या एक पल का भरोसा नहीं। फिक्र उकबा की कर। इसीलिए दोस्तों बुजुर्गों, जवान आदमी अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है। कहते हैं कि बुढ़ापे का 100 सजदा और जवान का 1 सजदा। क्यों? जिसने जवानी दी है वो खुद कहता है कि जवान मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। इसीलिए नौजवानों से ये मेरा दरखास्त है, ये मेरा अपील है, ये मेरा गुजारिश है कि जिस तरह आप रमजानुल मुबारक के महीने में मस्जिदों को आबाद किया करते थे, नमाज के लिए मस्जिद जाया करते थे, मस्जिदों को आबाद करना जो है लाइट लगा देना नहीं है, सजा देना नहीं है। दोस्तों बुजुर्गों, मस्जिदों को आबाद करना यह है कि जो है नमाज के औकात में जाकर बाजमात नमाज पढ़ना है, बाजमात नमाज पढ़ना है, ये मस्जिदों को आबाद करना है। इसलिए नौजवानों से गुजारिश है कि वो जो है जिस तरह रमजानुल मुबारक के महीने में मस्जिदों में जाकर बाजमात नमाज अदा करते थे, गैर रमजान में भी जाकर मस्जिदों में जमात के साथ नमाज अदा करें।
जमात के साथ नमाज अदा करें। दोस्तों बुजुर्गों, नमाज किसी हालत में माफ नहीं है, नमाज किसी सूरत में माफ नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दो जहां के बादशाह, दो जहां के सरकार, दोस्तों बुजुर्गों, जब बीमारी हालत में थे, जब बीमार के हालत में थे, दो साहबी के कंधे में अपना इस तरह जो है दोनों हाथ दो साहबी के कंधे में रखकर पैर जमीन पर जो है बिल्कुल लग नहीं रहा था, पैर को घसीटते घसीटते मस्जिद नमाज पढ़ने जाया करते थे। जबकि नमाज वो लेकर आए थे, नमाज वो लेकर आए थे, लेकिन नमाज वो नहीं छोड़ते थे। इसीलिए नमाज किसी सूरत से माफ नहीं है। हम शैतानों के चक्कर में आकर, शैतानों के जो है फंदे में आकर नमाज को कज़ा ना करें, नमाज से रूगर्दानी ना करें। शैतान हमारा दुश्मन है। शैतान क्या है? हमारा दुश्मन है। शायर कहता है, ए मेरे जवानों तुम आओ, इस्लाम का नगमा तुम गाओ। ए मेरे जवानों तुम आओ, इस्लाम का नगमा तुम गाओ। तौहीद का परचम लहराओ, सोचो असहाब की कुर्बानी, सोचो असहाब की कुर्बानी, और कुचल दो ख्वाहिश नफसानी, और छोड़ दो सब ये मनमानी। सुन्नत पे फिदा तुम हो जाओ, सुन्नत पे फिदा तुम हो जाओ। आओ आओ आ जाओ, ऐ मेरे जवानों तुम आओ, इस्लाम का नगमा तुम गाओ। तौहीद का परचम लहराओ। शैतान तुम्हारा दुश्मन है, शैतान तुम्हारा दुश्मन है, इस्लाम तुम्हारा गुलशन है। शैतान के पीछे मत जाओ, शैतान के पीछे मत जाओ, तुम असली उम्मत बन जाओ। ऐ मेरे जवानों तुम आओ, इस्लाम का नगमा तुम गाओ। तौहीद का परचम लहराओ। दोस्तों बुजुर्गों, वक्त बहुत कम है और माइक बहुत ज़्यादा ख़राब है, आवाज़ को टान रहा है, इसलिए बयान करना भी मुश्किल है। लेकिन आप लोगों से एक बात कहकर मैं अपनी जगह लेना चाहता हूं कि आप लोग जो है मामलात और माशरात में बिल्कुल साफ सुथरा रहें, मामलात और माशरात में बिल्कुल साफ सुथरा रहें। क्योंकि आपको मालूम है हमारे इस इलाके के अंदर भी जब किसी का इंतकाल हो जाता है, जब किसी का जनाजा उठाया जाता है, जनाजा सामने होता है, हजरत मौलाना जुल्फकार साहब सामने होते हैं और कहते हैं कि भाइयों ये हमारा गांव का आदमी था, ये हमारा पड़ोस था, ना जाने इससे कुछ कमी और बेसी होगी। दो हक होता है इंसान के साथ, एक हुकूकुल्लाह है, एक हुकूकुल इबादा है। हुकूकुल्लाह अल्लाह का हक है, अल्लाह चाहे तो रहमान है, माफ कर सकता है, अल्लाह चाहे तो वह रहीम है, माफ कर सकता है। लेकिन हुकूकुल इबादा एक ऐसा हक है, अगर बंदा माफ नहीं करे तो अल्लाह माफ नहीं करता है। दोस्तों बुजुर्गों, आप सर पर हाथ रखकर कहें, आप दिल पर हाथ रखकर कहें, कितने आदमी उस जनाजे पर होते हैं, कितने लोग उस जनाजे पर होते हैं। हम गांव सारा जो है लोगों के साथ बदजानी करें, लोगों को तकलीफ पहुंचाए, अपने हाथ से तकलीफ पहुंचाए, अपने दिल से तकलीफ पहुंचाए, अपने जबान से तकलीफ पहुंचाए, अपने दिमाग से तकलीफ पहुंचाए, अपने जो है पैर से तकलीफ पहुंचाए। न जाने कैसी कैसी जगह में, कैसे कैसे लोगों को, कैसे कैसे हाल में हम तकलीफ पहुंचाते हैं। लेकिन जब जनाजा होता है तो 10-50 आदमी जनाजे पर रहते हैं और मौलाना के कहने पर वो कहते हैं हम सब माफ करते हैं, अल्लाह माफ करे। क्या कहते हैं? हम सब माफ करते हैं, अल्लाह माफ करे। दोस्तों बुजुर्गों, ये तो सही है, मौलाना ने माफी करा दिया, लेकिन जो लोग वहां नहीं है वो कैसे माफ करे? इसीलिए हमें चाहिए कि हम खुद ये मुसम्मम इरादा लेकर उठे कि हम अपने हाथ से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, हम अपने पैर से नहीं पहुंचाएंगे, हम अपने दिलो दिमाग से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। अल्लाह ने अक्ल दिया है तो अच्छा सोचे, अपने लिए भी सोचे,
भाइयों के लिए भी सोचे, रिश्तेदार के लिए भी सोचे, पड़ोस के लिए भी सोचे, गांव वालों के लिए भी सोचे, सब के लिए अच्छा सोचे, अच्छा सोचे। लेकिन दोस्त बुजुर्ग ये नहीं है कि अल्लाह ने जहन दिया है, दिमाग दिया है, तो किसको कहां गड्ढे में डाला जाए उसके बारे में अपने जहन को लगाए, किसकी जमीन कहां हड़पी जाए अपने जहन को लगाए, किसका पैसा कहां बर्बाद किया जाए अपने जहन को लगाए। अरे बहुत ज्यादा पैसा वाला हो गया है, धीरे धीरे क्या ये पैसा वाला होते चला है, बहुत ज्यादा उसको घमंड और गुरूर हो जाएगा, लिहाजा उससे पहले उसको डैमेज कर दिया जाए, उससे पहले उसको बर्बाद कर दिया जाए। नहीं दोस्तों बुजुर्गों, ये इंसानियत नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोस्तों बुजुर्गों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? मस्जिद नबवी जा रहे हैं और वो बुढ़ी औरत कूड़ा कचरा लेकर अल्लाह के नबी के ऊपर फेंकती है, अल्लाह के नबी के ऊपर क्या करती है? फेंक देती है। लेकिन अल्लाह के नबी जो है उससे बदला नहीं लेते हैं, अल्लाह के नबी उससे बदला नहीं लेते, बार बार गिरता गया आप पर। एक दिन ऐसा आया कि आप पर कूड़ा करकट नहीं गिरा, तो अल्लाह के नबी ने साहबा से पूछा कि आज कचरा फेंकने वाली बुढ़िया कचरा नहीं फेंकी, तो खबर से पता चला कि वो बीमार है, इसलिए जो है वो कूड़ा करकट नहीं फेंक सकी। तो अल्लाह के नबी जो है उसको देखने के लिए, उसकी यादत करने के लिए उसके घर तशरीफ ले गए। हम रहते तो क्या कहते? ठीक हुआ बीमार हो गई, ठीक हुआ बीमार हो गई। लेकिन अल्लाह के नबी उसके घर तशरीफ ले गए, जाकर फिर अपनी जबान से क्या कह रहे हैं कि अम्मा जान तबीयत तो ठीक है, अम्मा जान माँ का लक़ब, अम्मा जान तबीयत तो ठीक है। दोस्तों बुजुर्गों, जब वो जो है माँ का लफ्ज सुनी तो वो खुद मोहब्बत से पिघल गई और उसने खुद कहने लगा, पूछने लगा कि तुम कौन हो? तो अल्लाह के नबी ने कहा कि मैं ही अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद, मैं ही अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद हूँ। बस इतना कहना था। वो बूढ़ी हजारों कतार रोने लगी और अपने हाथ बढ़ाकर आपके हाथ पर रखकर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। आपको मालूम है कि अल्लाह के नबी के पास कभी कोई आता था, हाँ, जो हाजतमंद कि अल्लाह के नबी मुझे फला चीज की हाजत है, तो आपके पास रहता तो आप दे देते, अगर आपके पास नहीं रहता आप किसी से कर्ज लाकर दे देते, कहीं से आपके पास हदिया वगैरह आता तो आप कर्ज अदा कर देते थे, आप कर्ज अदा कर देते थे। लेकिन एक बार एक यहूदी आया और उसने कहा, ए मोहम्मद, इधर से उधर से कर्ज लेने की जरूरत नहीं है, जब तुमको जरूरत हो मुझसे ले लेना और वक्त के मुताबिक मेरा कर्ज वापस कर देना। तो अल्लाह के नबी जो है उससे लेना शुरू कर दिए। जब कोई हाजतमंद पहुंचे तो हजरत बिलाल गए, उसके पास से लाए और हाजतमंदों को दे दिया, हाजतमंद अपना हाजत पूरा करके चले गए। फिर उसका जो है अल्लाह के नबी के पास से कहीं हदिया आया तो अल्लाह के नबी ने उसको दिया। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि उसने जो मुआहिदा लिखा था, जो 20 या 25 तारीख लिखा था, वो तारीख अभी नहीं आया था, अभी 5-10 दिन बाकी था। उसने आ गया और आकर जो है मदीने में आ गया और अल्लाह के नबी बैठे हुए हैं, बयान कर रहे हैं, साहबा को समझा रहे हैं, साहबा बैठे हैं, अबू बकर भी है, उमर भी है, उस्मान भी है, अली भी है, सारे के सारे साहबा बैठे हैं। वो यहूदी आया और कहने लगा, ए मोहम्मद मेरा कर्ज अदा करो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अब उसको जो है उसकी तरफ नजर उठाकर देखे और उसने कहा, आप मेरा कर्ज अदा करो। आपने कुछ नहीं कहा, सुकूत इख्तियार किया, खामोश रहे। फिर उसके बाद वो दिगर बदिगर कहते कहते कहने लगा कि तुम्हारे खानदान में ऐसे ही नादानगी चली आती है कि तुम लेते हो और देते नहीं। बस इतना कहना था कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए और कहने लगे कि ये यहूदी, अगर तू इस पाक मजलिस में ना होता, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मजलिस में ना होते और तू ऐसी बातें करता तो मैं तेरी सर और धड़ दोनों अलग कर देता, मैं तेरी सर और धड़ दोनों अलग कर देता। बस इतना कहना था कि अल्लाह के नबी ने हजरत उमर की तरफ मुखातिब हुए और कहने लगे कि उमर, तुम्हें इस तरह कहना नहीं चाहिए था, तुम्हें इस तरह कहना नहीं चाहिए था और तुम्हें जो है ये मुझसे कहना चाहिए था कि उसकी कर्ज अदा कर दी जाए। जाओ माले गनीमत से उसका जो है रकम लेकर आओ और उसका कर्ज अदा कर दो और झिड़कने की इवज, गुस्सा होने की इवज उसको कुछ ज्यादा दे दो। झिड़कने की इवज, गुस्सा होने की इवज उसे कुछ ज्यादा दे दो।
जब ये बात वो यहूदी सुना तो उसने कहा कि नहीं नहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं पैसा लेने नहीं आया, मैं कर्ज अदा करने के कर्ज जो है अपना लेने के लिए नहीं आया। मैंने अपनी किताब में पढ़ा था कि आखिरी जमाने के वो पैगंबर होंगे, कोई अगर उनसे जू जू सख्ती करेगा वो नरमी करेंगे, कोई उनसे सख्ती करेगा तो वो नरमी करेंगे। मुझे इसी चीज को आजमाना था, सो मैंने वैसे ही पाया। आप बेशक आखिरी जमाने के पैगंबर है, आपके हाथ पर हाथ रखा और कलमा पढ़ दिया, आपके हाथ पर हाथ रखा और कलमा पढ़ दिया। दोस्तों बुजुर्गों, एक बादीगर एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा कराम को जो है कुरान सुनाते थे, जो कोई कुरान सुनता था वो जो है अल्लाह के नबी की तरफ मुखातिब हो जाता था। लेकिन एक बुढ़िया औरत थी, एक बुढ़िया औरत थी जो अपने दिल में एक ख्याल करती थी कि मैं दूसरे धर्म से हूँ और ये मोहम्मद अब्दुल्ला का बेटा एक नया दीन ईजाद कर दिया है, अब तुझे अगर मैं उसकी कुरान सुनो तो मैं भी उसकी तरफ हो जाऊंगी। इसलिए उसने जो है अपने लात और उज्जा से जो है मोहम्मद के जो है खिलाफ में दुआ मांगा, लेकिन उसकी दुआ कबूल नहीं हुई। तो वो बुढ़िया अपने दिल में फैसला कर ली कि अब मुझे यहाँ रहना नहीं है, दूसरे इलाके में चले जाना है। कहाँ जाना है? दूसरे इलाके में चले जाना है। फिर क्या हुआ, वो बुढ़िया सुबह सवेरे जो है अपना गठरी बांध कर जा रही है, रास्ते में एक जगह में गठरी रखकर खड़ी है, कोई मजदूर मिल जाए तो उसको मजदूरी की पैसा दे दो और मुझे इस जगह से दूसरी जगह पहुंचा दे। क्या करे? एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दे। अब बुढ़िया खड़ी है, उसका गठरी उसके सामने धरा हुआ है, बुढ़िया खड़ी है, उधर से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले आ रहे हैं। आप सुबह की नमाज पढ़कर तफरी पर निकले थे, आप थोड़ी दूर तफरी किया करते थे, आप चलते चलते चले आए और आपका काम था ज़ईफों का मदद करना, गरीबों का मदद करना, मोहताजों का मदद करना। दोस्तों बुजुर्गों, जैसे ही आप जो है उनके पास पहुंचे और कहने लगे अम्मी जान क्या बात है, इतना सुबह सवेरे आप यहाँ क्यों खड़े हैं? तो बुढ़िया कहने लगी मुझे जो है मजदूर की जरूरत है और मुझे यहाँ से कहीं और जगह जाना है, आप मजदूरी करोगे? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हाँ हम आपकी मदद जरूर करेंगे, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। अल्लाह के नबी जो है उस बुढ़िया का गठरी अपने सर पर लेते हैं और अल्लाह के नबी जो है दो जहां के सरकार चले जा रहे हैं और बुढ़िया साथ में चली जा रही है, बुढ़िया साथ में चली जा रही है और रास्ता भर कह रही है कि मोहम्मद जो अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद है, बेटा तुम उसके चक्कर में मत आना, वो एक नया दीन ईजाद कर दिया है। अल्लाह के नबी ने उसके सवाल की कोई जवाब नहीं दी और जब जगह पर पहुंच गए तो बुढ़िया कहने लगी बेटा यहीं पर गठरी रख दो। तो अल्लाह के नबी ने गठरी उतारकर वहीं रख दी, गठरी उतारकर वहीं रख दिया। बुढ़िया रख कर चलने लगे तो बुढ़िया कहने लगी कि बेटा तुम अपना जो है उजरत लेकर जाओ, तुमने यहाँ तक मेरा सामान पहुँचाया। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि नहीं नहीं, ज़ईफों का मदद करना यह हमारा जिम्मा है, ज़ईफों का मदद करना यह हमारा जिम्मा है। हमने यहाँ तक आपकी मदद कर दी, हमने यहाँ तक आपकी मदद कर दी। कहकर जब चलने लगे, जब 2 कदम फिर चले गए, वो बुढ़िया फिर बुलाई और बुलाकर कहने लगी कि बेटा तू बहुत भोला है, तू बहुत सीधा है, तू बहुत अच्छा है, इसलिए मैं तुझे एक बात की नसीहत करती हूँ, मेरा बात सुनकर जा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे अम्मी जान बोलो क्या बोलना है? तो बुढ़िया कहने लगी कि बेटा अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद एक नया दीन ईजाद कर दिया है, तुम उसकी चक्कर में मत आना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, फिर वहां से चलने लगे। 2 कदम चले थे, फिर वो बुढ़िया बुलाई और कहने लगी कि बेटा इधर आओ। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस उस बुढ़िया के पास पहुंचे। जब उस बुढ़िया के पास पहुंचे तो बुढ़िया कहने लगी कि बेटा जाते जाते एक बात बताओ जाओ। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अम्मी जान क्या बताऊं? तो बुढ़िया कहने लगी बेटा तुम अपना नाम मुझे बता कर जाओ, तुम अपना नाम मुझे बता कर जाओ। तो अल्लाह के नबी ने अपना सर झुकाया और कहा कि अम्मी जान मैं ही अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद हूँ, मैं ही अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद हूँ।
बस इतना कहना था कि बुढ़िया जारो कतार रोने लगी और अल्लाह के नबी के हाथ पर हाथ रखी और कहा मुझे कलमा पढ़ाओ, मैं इसी वक्त मुसलमान होना चाहती हूँ। इखलाक से दीन फैला, मोहब्बत से दीन फैला, प्यार से दीन फैला। दोस्तों बुजुर्गों, नफरत से नहीं फैला, बुग़्ज़ से नहीं फैला, अदावत से नहीं फैला, कीना कपट से नहीं फैला। इसीलिए सारे के सारे मजलिस में जितने लोग बैठे हैं, सारे के सारे लोगों से मेरा ये दर्दमंदाना गुजारिश है, अपील है कि एक दूसरे के बारे में कभी बुग़्ज़ न रखें। अपने सीने को कीना कपट से बचाएं। किसी के बारे में बुरा ना सोचें, किसी के बारे में गलत ना सोचें, किसी को कहीं धक्का ना लगाएं, किसी को कहीं झटका ना लगाएं। दोस्तों बुजुर्गों, बड़े बड़े गुनाह हैं जो एक गुनाह जन्नत से खींचकर जहन्नम ले जाने के लिए काफी है। उनमें से एक गुनाह यह है कि किसी के पीठ पीछे उसको बुरा कहना, किसी के पीठ पीछे उसकी चुगली करना, किसी के पीठ पीछे उस पर तोहमत लगाना, किसी के पीठ पीछे उसकी रुसवाई करना, ये सब कबीरा गुनाह है। झूठ बोलना कबीरा गुनाह है। हम समझते हैं ज़ना करना कबीरा गुनाह है, हम समझते हैं जुआ खेलना कबीरा गुनाह है, हम समझते हैं ताड़ी पीना कबीरा गुनाह है, हम समझते हैं शराब पीना कबीरा गुनाह है, हम समझते हैं डकैती करना कबीरा गुनाह है। एक चाकर जमीन किसी का हड़पना ये भी कबीरा गुनाह है। जिंदगी भर आपने नमाज पढ़ी मस्जिदों में, जिंदगी भर आपने सजदा किया मस्जिदों में, लेकिन आप जो है किसी का जमीन हड़पे, किसी का जमीन हड़प लिया और जिंदगी भर सजदा किया। दोस्तों बुजुर्गों, मर जाने के बाद कयामत के दिन जो तपीस वाली जमीन होगी, आसमान सवा हाथ होगा, वहां पर क्या बनेगा? जब मुतालबे वाले खड़े हो जाएंगे, जब मुतालबे वाले खड़े हो जाएंगे, किसी का जमीन लिया था, किसी का पैसा लिया था, किसी को किसी पर नाहक जुल्म किया था, किसी पर जो है नाहक आंख दिखाया था, ये सारे के सारे चीज हजरत मौलाना जुल्फ़िकार साहब तशरीफ ला रहे हैं। लिहाजा बेअदबी होगी, उनके आगे बोलना। वो हमारे बड़े हैं, हमारे जो है पदमपुर के शम्माए पदमपुर हैं। अल्लाह, वो बीमार है, अल्लाह उनको सेहत कामला वाजिला दाइमा मुस्तफीद अता फरमाए। एक बात याद रखें, उनके जो वालिद हजरत मौलाना अलहाज अब्दुल सत्तार साहब थे, जो मोहतमीम मदरसा अरबिया बदरुल उलूम थे, वो बहुत ही मुशफिक आदमी थे। हम सब के उस्ताद हैं, हमारे मुरब्बी के भी उस्ताद हैं। आज जो पदमपुर में दाढ़ी और टोपी वाले नजर आते हैं, वह उन्हीं का समर है, वह उन्हीं का मेहनत है। वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन ऐसा ऐसा चिराग आप लोगों के बीच में छोड़ गए हैं जो उनकी यादगारी के लिए काफी है। कहते हैं ना कि बाज दुनिया में रहो, गमज़दा या शाद रहो, ये उन्हीं का डायलेक्ट था, मैंने उन्हीं से सुना था कि बाज दुनिया में रहो, गमज़दा या शाद रहो, ऐसा कुछ करके चलो ताकि सदा याद रहो। हजरत मौलाना ने ऐसा ऐसा छोड़ कर गए हैं कि वो फूल देखकर आप मौलाना को खुद ब खुद याद करेंगे। उन फूलों में सबसे बड़ा फूल गुलाब का फूल हजरत मौलाना जुल्फ़िकार साहब हैं। दोस्तों बुजुर्गों, वह भी आप लोगों के बीच में है। दुआ करें कि अल्लाह पाक जो है, मैंने जितनी बात आपसे कही है आप लोगों ने सुनी है, कहने में सुनने में जो गलती होगी अल्लाह से हम माफ़ी तलाफ़ी कर रहे हैं। अल्लाह हमें माफ़ फरमाए, कही सुनी बात पर अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।